अल्टीमेटली जीवन किस वजह से है? सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर की वजह से। अगर शरीर खत्म हो गया तो बचेगा जीवन? नहीं बचेगा। तो शरीर के बारे में जनरल सी नॉलेज हम लोग ले लेते हैं, छोटी सी, बस 10 कि शरीर की उत्पत्ति बेसिकली कैसे होती है। जब एक अंडाणु और एक जीवाणु, इनका मेल होता है, मेल और फीमेल का मेल होता है, तो बनता है एक सेल। सेल को हिंदी में हम कोशिका कहते हैं, है ना। ये कोशिका का काम क्या होता है? ये 1 से 2 में विभाजित होती है, 2 से फिर ये 4 में विभाजित होती है, 4 से 8 में, 8 से 16, 18 में, इस तरीके से ये विभाजित होती जाती है। ये बाइनरी ब्लास्ट बोलते हैं इसको, 1 से 2, 2 से 4, बाइनरी ब्लास्ट। तो ये इस तरीके से विभाजित हो के बनाती है टिश्यू। बचपन में हम लोगों ने साइंस में पढ़ा भी है, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं ये जो मांस, टिश्यू जो मांस है, इससे क्या बनते हैं? हमारे ऑर्गन्स। ऑर्गन्स जैसे कि क्या हो गया, सबसे ऊपर हमारा क्या होता है सर? ब्रेन, है ना। ये हमारा क्या है? लॉर्ड है, पूरे बॉडी का क्या है, मतलब किंग है। यही सबको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। फिर हो गई हमारी आईज, जो कि जो हम देख रहे हैं ये हमारे दिमाग तक पहुंचाती है। फिर हमारे होते हैं लंग्स, लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े, जो हम सांस ले रहे हैं, जो फिल्टर करते हैं, छन्नी है ये, है ना। फिर होता है हमारा हार्ट, हार्ट यानी हमारा हृदय। इसका एक ही काम होता है, ये खून को पंप करता है, इसका और दूसरा कोई काम नहीं। इसको निकाल के ऐसे कैसे बाहर भी रख सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर हार्ट के बाद फिर होता है हमारा स्टोमच। स्टोमच यानी कि पेट, इसको हम भट्टी बोलते हैं, लेकिन आजकल भट्टी में हम क्या कर रहे हैं? आग लगाने का काम नहीं कर रहे, पानी डालने का काम कर रहे हैं, है ना। बताऊंगा कैसे। स्टोमच के बाद होता है हमारा लीवर। लीवर जो है ये हमारे पूरे शरीर की होती है फैक्ट्री। जो भी हमने आहार लिया है, भोजन लिया है, जो कुछ भी लिया है, वो सारा का सारा जाता है लीवर में। लीवर का काम इसको फिल्टर करने का होता है, और कौन सी चीज कहाँ भेजना है वो काम भी लीवर का होता है, और कौन सी चीज को स्टोर करके अपने स्टोरेज में रखना है वो काम भी लीवर का होता है। इसके बाद फिर होती है हमारी किडनी। किडनी का एक ही काम होता है, खून को फिल्टर करने, फिल्ट्रेशन का काम जो है वो किडनी का होता है। फिर होता है हमारा इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन यानी कि हमारी आंतें, है ना। आंतें जो है वो रहती इतनी सी है, लेकिन लंबाई जो है ना साहब वो 18 फीट, 18 फीट की रहती है ना। लार्ज इंटेस्टाइन जो बोलते हैं ना, वो चौड़ी होती है, इसलिए उसको लार्ज बोलते हैं, वो छोटी सी होती है ना। लेकिन लोअर इंटेस्टाइन जिससे बोलते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या पतली होती है, लेकिन वो 18 फीट लंबी होती है कि नहीं है। वो पूरा का पूरा जो हमारा, जो भी हमने भोजन किया है, लीवर ने जो चीज बाई प्रोडक्ट निकाल दी है, उन सबको इंटेस्टाइन, किडनी में, आंतों में जाता है। आंतों से जाके वो कहाँ जाता है? रेक्टम। नीचे एक थैली होती है जिसको बोलते हैं रेक्टम। ये रेक्टम थैली हमारा खाद्य पदार्थ, है ना, उसको जो वेस्ट बन जाता है, जिसको हम रोज सुबह फ्रेश होने जाते हैं ना, ये वो रेक्टम। और हम जो पानी पीते हैं, पानी जो हमारा पेशाब बन जाता है, वो रेक्टम, ये रेक्टम में होता है। हमारे दिमाग को एक इंफॉर्मेशन भेजता है ये कि भाई रेक्टम जो है भर गई है, जैसे पेशाब लगती है तो पेशाब की थैली भर गई है, बाहर निकाल रहा है। रोज सुबह सुबह हम लोग फ्रेश होने जाते हैं, हमारे पास प्रेशर आ जाता है ना दिमाग तक कि भाई हमको खाली करना है, तो ये रेक्टम में ही सभी चीजें वेस्ट होती है, इसके द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ये हमारे ऑर्गन सिस्टम है। जब ये ऑर्गन सिस्टम सारे सारे मिल जाते हैं तो क्या बन जाती है? हमारी बॉडी, है ना। और जब ये बॉडी पूरा का पूरा काम करती है तो क्या बन जाता है? हमारा एक बॉडी का सिस्टम बन जाता है कि नहीं बन जाता? जिस तरीके से हमारा एक बाइक है, बाइक का सिस्टम होता है ना भाई, इंजन है, इंजन में पिस्टन डला हुआ है, रिम डला हुआ है, चेन लगी हुई है। पेट्रोल जब हम डालते हैं, किक मारते हैं तो स्टार्ट होता है कंबशन चैम्बर में, फिर वो पिस्टन रोटेट करता है, उससे मोशन बनता है, मोशन जो है वो गाड़ी को आगे बढ़ाता है। वैसे हमारे सिस्टम है, शरीर का सिस्टम, है ना। तो अब ये हमारा बॉडी सिस्टम बन गया। अब यहाँ ये बॉडी सिस्टम जो बना है, बेसिकली इसकी शुरुआत कहां से हुई, कैसे बना है? बना है सेल से। सेल से बना ना, ये अपने आप तो नहीं बना, स्टार्टिंग की सेल से। अब सेल का जो फूड है, सेल का जो फूड है, यानी इसका जो भोजन है, उसको सेल फूड को क्या चाहिए? सेल का फूड क्या होता है? 80% इसको देना है अल्कलाइन। अल्कलाइन यानी कि होता है क्षार, जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, अम्ल और क्षार, है कि नहीं है। तो 20% इसको देना होता है एसिड, एसिड यानी कि अम्ल, और 80% देना है इसको अल्कलाइन यानी कि क्षार। अब अल्कलाइन में क्या क्या चीजें आती हैं? जितने भी हमारे फ्रूट्स होते हैं ये क्या करते हैं? ये अल्कलाइन बनाते हैं। जितने भी हमारे वेजिटेबल्स यानी कि कच्ची सब्जियां, ये हमारे क्या अल्कलाइन बनाते हैं। जितने भी हमारे अंकुरित आहार होते हैं ना,
ये क्या बनाते हैं? अल्कलाइन बनाते हैं। जितने भी हमारे मिल्क और मिल्क के प्रोडक्ट हैं ये क्या बनाते हैं? अल्कलाइन बनाते हैं। ठीक है। इसके बाद एसिड क्या क्या बनाते हैं? जितनी भी हम लोग रोटियां खाते हैं ना, जो कि गेहूं की बनी हुई होती है, वो क्या बनाती है? वो प्योर कार्बोहाइड्रेट, वो एसिड बनाती है। जितने भी हम लोग तेल मसाले, ऑयल और मसाले वाले सब्जियां जो खाते हैं ना हम लोग, ऑयल मसाले वाले, ये सब क्या बनाती है? एसिड, प्योर एसिड बनाती है। जितने भी हमारे फास्ट फूड हैं, जितने भी फास्ट फूड है वो क्या बनाते हैं? वो प्योर एसिड बनाते हैं। जितनी भी हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये क्या बनाती हैं? प्योर एसिड बनाती है। मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो देखिए, ये हमको आहार देना होता है हमारे सेल को। तो क्या आज हम ऐसा आहार दे पा रहे हैं? क्या कर पा रहे हैं ऐसा? आज की टाइम बताऊं आपको, लेबर क्लास जो है ना वो 100% सिर्फ एसिड ही ले रहा है। हम तो फिर भी ये है कि भाई कभी हफ्ते में एक आध दो बार कभी फ्रूट पार्ट ले भी लिया, लेकिन उतना भी नहीं हो पाता है। बरोबर, सही बात है कि नहीं? तो ये चीज अब मान के इसको मात्र 20% चाहिए, लेकिन हम दे रहे हैं 100%। तो बेचारा ये जो सेल है, ये सेल कमजोर होगा या नहीं होगा? आज के टाइम में हमारे शरीर में जो बीमारियां आ रही है उसका कारण क्या है? ये भाई हम सिर्फ एसिड दिए जा रहे हैं भाई इसको, तो वो खराब होगा। बरोबर है कि नहीं? तो देखिए, एक जो साइकिल होती है वो कैसे बनती है? सेल से बनता है हमारा टिश्यू से बनते हैं हमारे ऑर्गन से बनती है हमारी बॉडी, और जब ये काम करता है तो बन जाती है हमारी बॉडी सिस्टम। बरोबर है कि नहीं? अब ये बॉडी सिस्टम आज के टाइम में बीमार पड़ रहा है। आप देखोगे ना, हर घर में आपको कोई शुगर का या कोई ब्लड प्रेशर का, कोई थायराइड का, कोई जोड़ों में दर्द का, कोई मोटापे का, कोई कमजोरी का बीमार मिल जाएगा। आप चाहे तो गारंटी दे सकता हूं मैं आपको, हर घर में आप जाके पूछ लो, है कि नहीं? अब ये बीमार पड़ा है तो क्या ये बीमारी डायरेक्ट यहीं से आ गई है इसके पास? बीमारी भाई कहीं से शुरू हुई होगी ना, कहां से? सेल से, क्योंकि हम इसको एसिड दे रहे हैं। कनेक्ट कर पा रहे हैं ना सारे पॉइंटों का अपन, है कि नहीं? तो देखो, सबसे पहले जो बीमारी आती है ना वो सेल से आती है, सेल में आती है। जब हमारा शरीर जो है ना 20% बीमार हो जाता है, हमको पता नहीं चलता, क्योंकि सेल जो है बहुत माइनर होता है। फिर इसके बाद धीरे धीरे उठती है बीमारी, फिर वो हमारे टिश्यू तक आती है, क्योंकि टिश्यू बना है। जब ये बीमार है तो बीमारी सेल पैदा करेगा तो टिश्यू में भी आ जाएगी। फिर ये टिश्यू जो है, अब ये ऑर्गन जो है ये बने हुए हैं टिश्यू से, तो 60% बीमारी हमारे शरीर में आ जाती है। ये वो स्टेज है जहां पे हमको पता चलने लगता है कि हमारा शरीर बीमार होने लगा। जैसे कि ब्रेन की बात करें, हम अगर बैठे और उठे चक्कर आ गए, हम कल किससे मिले थे आज हमको याद ही नहीं है, तो ब्रेन में दिक्कत। बरोबर है कि नहीं? हम कोई भी ग्लास उठाने में हमारा हाथ ऐसे ऐसे कांप रहा, प्रॉब्लम है ना दिमाग में। कोई चीज हमको याद ही नहीं आ रही है कि क्या करने वाला था। प्रॉब्लम कहाँ है? ब्रेन में। फिर इसके लंग्स में, अगर हम लोगों को सांस लेने में सीधी चढ़ के ऊपर आए, सांस लेने में दिक्कत हो रही, तो कहाँ प्रॉब्लम है? लंग्स में। हमको दूर की दृष्टि दिख ही नहीं रहा, धुंधला दिख रहा है, तो कहाँ प्रॉब्लम है? आईज में, है कि नहीं है? घबराहट हो रही है हमको, तो कहाँ प्रॉब्लम है? हमारे हृदय में। घबराहट अगर शरीर में होती है ना तो ब्लड प्रेशर लो होता है या हाई होता है, तो ही घबराहट होती है। गैस बनती है शरीर के अंदर तो घबराहट होती है। इसके अलावा और दूसरा कोई कारण ही नहीं है घबराहट होने का। ठीक है। फिर लीवर, अगर हम लोग रोज भोजन करे जा रहे हैं लेकिन फ्रेश नहीं हो पा रहे ढंग से, तो कहाँ प्रॉब्लम है? लीवर में। हमारा शरीर में स्थूलता आ रही है, कमजोरी लग रही है, आलस आ रहा है, तो कहाँ प्रॉब्लम है? लीवर में। हमारे शरीर के अंदर कहीं भी कोई भी दर्द अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? खून उस जगह पे सही से नहीं पहुंच पा रहा, तो कहाँ प्रॉब्लम है? किडनी में। बरोबर है ना? हमने रात में खाया, सुबह हमारे को प्रेशर नहीं बना, है कि नहीं है? हमने रात में सुबह खाया, रात तक भी कुछ हुआ ही नहीं, कई दिन तक फ्रेश नहीं हो रहे व्यक्ति लोग, तो कहाँ प्रॉब्लम है? हमारी इंटेस्टाइन में, हमारी आंतों में। आंतें जो है ना वो वेस्ट को बाहर नहीं निकाल पा रही, उसी में जमा करती जा रही है। और जब ये जमा रहेगा, इतना गंदा, सुबह सुबह कितना गंदा मल निकलता है, वो अगर हमारे पेट में रहेगा तो बीमारी आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? तो अब ये यहाँ पे हमको पता चल जाता है। और ठीक है, अब क्या होता है, धीरे धीरे हम लोग सोचते हैं अरे ठीक है यार थोड़ा दिन और चल जाए, तो एक स्टेज ऐसी आती है कि हम बिस्तर पकड़ लेते हैं और हमारा शरीर जो है वो 80% बीमार हो जाता है, क्योंकि ऑर्गन के बाद बीमारी कहाँ आती है? शरीर में आती है। बिस्तर पकड़ लेते हैं, ये नहीं चल पाते हम। अब इसके बाद क्या होता है? एक ही रास्ता होता है, क्या? तो भैया डॉक्टर के पास चलो,
डॉक्टर के पास हम जाते हैं, डॉक्टर हमको चेक करता है ऊपर से नीचे तक। चेक करने के बाद हमको वो क्या करता है, 100% बीमार घोषित कर देता है कि हाँ भैया आप बीमार हो। होता है कि नहीं होता है? और तुरंत उपचार के लिए वो क्या करता है, वो तुरंत के तुरंत हमको मेडिसिन दे देता है। क्या देता है? मेडिसिन, जो कि बहुत सालों की रिसर्च के बाद बनी हुई है, लेकिन बनती कैसे है? केमिकल से। केमिकल के लोचे रिएक्शन करके ही बनाते हैं ना मेडिसिन। अब ये मेडिसिन से बन जाती दवाई हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये मेडिसिन जो है वो कहां तक काम करती है सर? सिर्फ और सिर्फ ऑर्गन तक। क्योंकि देखो बीमारी जो आई है वो तो कहां से आई? सेल से आई है ना। लेकिन ये जो मेडिसिन है वो कहां तक काम कर पाएगी? ऑर्गन तक। क्योंकि देखिए जैसे कि हमको कभी सांस लेने में दिक्कत हुई तो हमने किसी को भेजा डॉक्टर के पास जाना या क्लिनिक पे जाना, वहां से सांस की प्रॉब्लम की दवाई ले आना। अपन ने दवाई खा ली, उससे हमको राहत मिल गया, लेकिन वो जो प्रॉब्लम है हमारे अंदर वो खत्म हुई क्या? नहीं। धक्का लग गया, गाड़ी अंदर चलाने में हमको दिक्कत हुई थी, हमने रोहित से कहा रोहित थोड़ा धक्का लगाना है, उसने हमको धक्का लगा दी, गाड़ी हमारी अंदर आ गई। लेकिन हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई क्या? नहीं प्रॉब्लम। बरोबर है कि नहीं? तो अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, समस्या है, क्या हम लोग आज के टाइम पे ये ऐसा आहार कर सकते हैं क्या? 80% अल्कलाइन कल से चालू कर दें और 20% ऐसे चालू कर दें, क्या ये संभव है? पॉसिबल है क्या ये? अब बताइए इसका सॉल्यूशन कुछ आपके पास है क्या?